बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। और आज मैं जिस लिए लाइव आया हूं उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों और अवामी रद्द अमल सोशल मीडिया पर साइबर गेम वॉर के जरिए जहन साजी, सियासी पार्टियों की अवामी हमायत और जलसों की कामयाबी के लिए नित नए जो तजर्बात किए जा रहे हैं, तरीके इंसाफ के दावे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, 4 साढ़े 4 साल उनकी हुकूमत रही, उस पर उन्होंने क्या किया। सोशल मीडिया के जरिए आवाम की जहन साजी करने में पीटीआई कामयाब रही, जिसका खुमियाजा नून लीग को भुगतना पड़ रहा है। नून लीग को अवामी हमायत में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्यों पेश आ रही हैं और उन्हें क्यों कभी बिरयानी के डब्बे, कभी होडा 125 और कभी जो है वो इस किस्म के जो है वो मुजरे करवाने पे जो है वो पार्टी मजबूर हो गई है। बुनियादी वजह क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि आप सबको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की सियासी कैंपेन चल रही थी और नून लीग की गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो धरने भी दिए गए और बहुत कुछ हुआ। उसमें बहुत सारे अवाम के साथ जलसों में वादे किए गए जिसे अवाम चूंकि भूल चुकी है, चूंकि वो जो तकरीरें हैं, वो जो अपना उस वक्त के वाकयात हैं, वो जो उस वक्त के वादे हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया नेटवर्क पर गर्दिश नहीं कर रहे। इसलिए अवाम भूल चुकी हुई है कि इमरान खान साहब ने जो है वो क्या वादे किए थे लोगों के साथ कि मैं हुकूमत में आके क्या करूंगा, जिसमें पंजाब पुलिस की इस्लाहात भी शामिल हैं, कई लाख घरों का भी वादा शामिल है। और उसके बाद जो बैरून से इन्होंने जरदारी साहब के डॉलर्स लाने थे, नून लीग के डॉलर्स लाने थे और इन्होंने पाकिस्तान को मुस्तहकम करना था, आईएमएफ को जीरो करना था। इनके बहुत सारे वादे शामिल थे जो आजकल जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग चल रहा है वो शायद चलाना भूल गया है उन वादों को। और उन वादों की बुनियाद पर पीटीआई को वोट दिया, क्योंकि पीटीआई का नजरिया बहुत मजबूत था। उस नजरिए की बुनियाद पर पीटीआई को जो है वो वोट मिला और इन्होंने आकर 4 साढ़े 4 साल गवर्नमेंट की। आवाम को वही दिखाते रहे सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को अपना पैसे वैसे देकर के जनाब ये देखें बहुत अच्छा चल रहा है हमारा सिलसिला, बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं। पसे पर्दा क्या हकायक हुए ये आपको गुज़िश्ता 1 साल से इनके ऊपर मुकदमात और इनके जो रहनुमा थे उनके ऊपर मुकदमात, एमपी एमएनए जंदर और इमरान खान साहब के वो घड़ी वाले मामलात और इमरान खान साहब के बहुत सारे ऐसे जो जाती मामला थे वो मंजर आम पर आने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि हुकूमत कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था। हमारी जो आवाम है वो देखकर यकीन करने वाली आवाम है और जैसे ही वो वादे वईद सुनती है और उनको एक नया पाकिस्तान नजर आता है कि यहाँ पर शायद जो है वो हुक्मरानी जो है वो इंसाफ की हो जाए, तो वो फौरी तौर पर उस इंसान के साथ चल पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि उस इंसान का आखिरकार नजरिया क्या है। और 4 साढ़े 4 साल में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे नून लीग को जीरो किया गया, जैसे आजकल इमरान खान साहब की पार्टी को किया जा रहा है। और उनके साथ इंतहा की ज्यादतियां की गई, यहाँ तक कि उनके तमाम जो रहनुमा थे वो पाकिस्तान से बाहर भागने पर मजबूर हो गए और बाहर जाकर उन्होंने मेहनत की, कंपेन की, इनके बारे में बात करते रहे और बहुत सारी उन्होंने बातें की, जिसका उनको फल ये मिला कि उन्हें वापस पाकिस्तान ले आया गया है। लेकिन अभी तक उनके जो रहनुमा है मियां नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, क्योंकि नून लीग को लगता है, नून लीग की पार्टी को लगता है कि उन्हें अभी तक अवामी हमायत हासिल नहीं है। और जैसे कुछ कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ये बेदिया रोड लाहौर के इलाका में एक जगह पर पहुंचे, तो वहां पर उन्हें, या शायद फिरोजपुर रोड था, वहां पर उन्हें अवामी मुजाहमत का जो है वो सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से नून लीग की पार्टी ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब तक अवामी हमायत हासिल नहीं होती है नून लीग को, तब तक मियाँ साहब को पाकिस्तान ना आने दिया जाए। और जैसे ही अवामी हमायत हासिल होगी तो मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे। नाज़रीन, ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं या आसिफ अली जरदारी साहब हैं या ये तीनों चारों पार्टियां जो मियाँ या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पार्टियां मिलकर पाकिस्तान पर अरसा दराज से हुकूमत करती चली आ रही हैं और जो भी सिस्टम है आवाम बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि सोशल मीडिया के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आवाम सोशल मीडिया से मुंसलिक हो गई और सोशल मीडिया पर सिर्फ आधे क्लिप चलाए जाते हैं और वो आधे क्लिप्स को देख के आवाम अपना जो नैरेटिव है वो बदल लेती है और वो आधे क्लिप्स के ऊपर बिलीव कर लेती है और बाद में पता लगता है कि जी ये पूरा क्लिप जो है ना वो ये है। तो सोशल मीडिया के जरिए अवामी हमायत तो पीटीआई ने बहुत ज़्यादा हासिल की है। सोशल मीडिया के जरिए अभी तक जो है वो आवाम को पीटीआई के साथ हमदर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हकायक ये हैं, एक सहाफ़ी गैर जानिबदार होता है और उस गैर जानिबदारी में हम लोग जानिबदार हैं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां बराबर हैं। हमारा सिर्फ तज्जिया ये है कि जनाब अवाम की जहन साजी करके आप इस मुल्क में कभी भी किसी भी वक्त वोट हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 साल में जो सोशल मीडिया कंपेन अपनी स्ट्रॉन्ग की है, उस सोशल मीडिया कंपेन की वजह से नून लीग को अवामी हमायत हासिल नहीं हो पा रही। हालांकि जो नून लीग के साथ हुआ वही पीटीआई के साथ हुआ।
जो जिसने किया वो उसके साथ भुगतना पड़ा, क्योंकि हमेशा यही होता चला आ रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं कि पहले भी जो हुकूमतें आई हैं मियां नवाज शरीफ की, इनकी हुकूमत जाने के बाद इनके रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद उनके रहनुमाओं पे मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। तो ये एक सिलसिला जो है सियासत का, पाकिस्तानी सियासत का, ये बरकरार रहेगा। जब भी कोई पार्टी ये जाएगी और दूसरी पार्टी आएगी तो वो पहले वाली अपोजिशन पार्टी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो चोर का नारा लगाया गया मियां नवाज शरीफ साहब को धरनों में, और इधर जो चोर बयान कर दिया गया, वही सब कुछ इमरान खान साहब के जो नीचे लोग काम कर रहे थे, उनका जो पर्सनल स्टाफ था, जिनमें उनकी मिसिस के बारे में बात की जा रही है, जिसमें उनकी बहनों के मुतालिक बात की जा रही है, जिसमें उनके जो सोशल मीडिया विंग को चलाने वाले लोग हैं, जिसमें उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह करप्शन में इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है जिसकी बुनियाद पर उन पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एज ए जर्नलिस्ट मेरा यह तजुर्बा है कि यह हो नहीं सकता कि इस सिस्टम के रहते हुए कोई भी हुकूमत, सियासी हुकूमत आए और वो करप्शन ना करे, क्योंकि ये सिस्टम ही करप्ट है। लेकिन साहब ने वादे किए, वईद किए कि हम हुकूमत में आने के बाद अमेंडमेंट्स करेंगे, पंजाब पुलिस में इस्लाहात करेंगे और बहुत सारे मामला सीधे करेंगे, हम इस सिस्टम को तब्दील करेंगे, रियासत मदीना बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी हुकूमत में आने के बाद इसी सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसी सिस्टम के जरिए नून लीग के कारकुनों पर, नून लीग के रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज करवाए और उनको यहां से पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया, उनके जलसे बंद करवाए, उन पर जुल्म सितम किया, उन्हें अपनी कंपेन नहीं चलाने दी गई। हालांकि वो जानते थे कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। आज वो सब कुछ पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भी वही किया जो नून लीग के साथ किया गया। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां एक जैसी हैं, इनमें लोग एक जैसे हैं, इनकी ड्रामेबाजियां एक जैसी हैं। आपने सिर्फ एक पार्टी को देखना है कि किसको वोट देना है, वो हमारा हक है, वो हम देते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आप लोग देखते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, इसी से आपकी ज़हन साजी होती है, इसी से आपका वोट बनता है। जबकि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इसने क्या किया, आपको ये देखना चाहिए कि किस पार्टी ने कौन सा काम किया। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है, चले शुमाली पंजाब में हुई है, जनूबी पंजाब में भी नहीं हुई है, ज़्यादा नहीं मान लेते हैं कि वहाँ नहीं हुई है, बजट नहीं था। लेकिन शुमाली पंजाब चूंकि पंजाब का हब है, लाहौर है, इसका यहाँ पे दारुल हुकूमत है, यहाँ पर सब लोग आते हैं जाते हैं, फॉरनर्स आते हैं, फॉरनर्स जाते हैं, यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट करवाई गई है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और इमरान खान साहब के दौर में क्या डेवलपमेंट हुई है अब आप सबको पता है। इमरान खान साहब के कामों पे आप देखें, आप इमरान खान साहब के काम क्या उन्होंने किए हैं, कैसे, कौन से ऐसे काम किए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए आप अपनी जहन साजी करवा कर किसी को भी बुरा भला कह देते हैं। आप लोग आपस में बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गंदी गंदी एक दूसरे की पार्टीज की तस्वीर दे देते हैं, आप लोग उसको जाती अनाद बना लेते हैं। दर हकीकत ये सिर्फ एक वोट है, होगा वही जो वो लोग चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।